अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थैलेसेमिया और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट पर। थैलेसेमिया आज से कुछ साल पहले तक इसको एक जानलेवा रोग समझा जाता था, लेकिन कुछ सालों में बहुत कुछ बदलाव आ गया है। अब ये जानलेवा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक क्रॉनिक डिजीज है। थैलेसेमिया के कई प्रकार हैं। थैलेसेमिया मिनिमा, थैलेसेमिया माइनर, थैलेसेमिया इंटरमीडिया, थैलेसेमिया मेजर। थैलेसेमिया मेजर को कूलीज एनीमिया भी कहते हैं। दरअसल 1925 में डॉक्टर कूली ने इसको दरियाफ्त किया था, इसलिए उसके नाम पे इसको कूलीज एनीमिया भी कहा जाता है। आज हम जिस थैलेसेमिया पर बात करने वाले वो यही थैलेसेमिया मेजर है, जो कि थैलेसेमिया का सबसे हार्मफुल प्रकार है। दरअसल थैलेसेमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। पेरेंट्स से बच्चों को होता है। अगर माँ और बाप दोनों थैलेसेमिया माइनर हो तो उसमें बच्चों के थैलेसेमिया मेजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैलेसेमिया के दो प्रकार हैं, थैलेसेमिया अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। डिपेंड करता है कि कौन सा हीमोग्लोबिन चेन अफेक्ट हो गया है। दरअसल थैलेसेमिया के जो मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण है, वो आरबीसीज का टूटना और हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। आरबीसीज इसमें बहुत स्पीडली टूटते रहते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता जाता है, खून बनता नहीं है, जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, जॉन्डिस होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, हाथ पांव में कमजोरी आती है। आरबीसीज के कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है खून की, और सांस लगने लग जाती है। बच्चा निढाल सा पड़ा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ये इसके अपने खुद साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, और कभी कभी तो हफ्ते में एक बार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। कॉस्ट के हिसाब से इतना कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, और फिर इतना ज़्यादा ब्लड को प्रोक्योर करना भी उतना आसान नहीं होता है। और फिर बार बार ट्रांसफ्यूजन करने से शरीर में, हार्ट पे आयरन डिपॉजिट होता जाता है, और उसको हटाने के लिए फिर आयरन जेनेशन थेरेपी की जाती है। कभी कभी बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट इतना आसान चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है, और फिर बोन मेरो का मिलना इतना आसान नहीं है। और अगर मिल जाए तो ज़रूरी नहीं कि पेशेंट के साथ मैच कर जाए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हालात फेवरेबल नहीं हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर समस्या है तो उसका हल भी है। आपको दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ, मॉडर्न सिस्टम के साथ होम्योपैथी का सहारा भी लेना चाहिए। और होम्योपैथी है तो उम्मीद है। मैं नहीं कहता कि होम्योपैथी से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसको मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। इसके फर्दर प्रोग्रेस को रोका जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है, और वन कैन लिव हिज लाइफ इवन विद थैलेसेमिया। तो अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। थैलेसेमिया एक बहुत ही जटिल समस्या है। आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको 2 जूसेस का इस्तेमाल करना है, रेड जूसेस और ग्रीन जूस। रेड जूस यानी कि गाजर और बीट का जूस, कम से कम 200 ml, बच्चा बड़ा हो तो 300 ml, 400 ml दिन में कम से कम एक बार लें। और ग्रीन जूस यानी कि पत्तों का जूस, चाहे वो पुदीने के पत्ते हो, कोतमीर के पत्ते हो, पान के पत्ते हो या पालक के पत्ते हो, दूसरे पत्ते भी मिलाकर आपको मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसको घुमा देना है और उसको फिर निचोड़ के उसका अर्क निकाल लेना है और उसमें शहद मिलाकर उसको पेशेंट को पिलाना है। इसको ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। तो ये 2 जूसेस बहुत हेल्पिंग होते हैं थैलेसीमिया के और एनीमियाज के केसेस में। आपको रोज़ाना सन एक्सपोजर लेना है, धूप में बैठना है कम से कम 1-1.5 घंटा, बच्चे को बिठाना है। अगर बच्चा परेशान होता है तो उसके सर पर टोपी वगैरह रख सकते हैं आप। बदन पे आपको धूप लेना है। पानी आपको कोशिश करना है झरने का पानी वगैरह पिए, लिविंग वाटर पिए। और दूसरे जो बाहरी चीज़ें हैं, जो फास्ट फूड वगैरह है, उससे बच्चे को बचाना है। इसके साथ ही आपको होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करना है। तो अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है लैकेसिस। थैलेसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक आम सी बात है। जब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े तो मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस 200 पावर में एक डोज आपको हफ्ते में एक बार लेते रहना है। ये आपके 2 ट्रांसफ्यूजन के दरमियान के इंटरवल को बढ़ा देगा और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लंबा इंटरवल बना देगा और आपको बार बार ट्रांसफ्यूजन की जो ज़रूरत पड़ रही है वो कम होती चली जाएगी और इंशाल्लाह बंद भी हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस। जब बार बार पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है आरबीसीज के टूटने की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में बार बार के जॉन्डिस को रोकने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस। 200 पावर में एक डोज आपको हफ्ते में एक बार लेते रहना है। आपकी समस्या में धीरे धीरे आराम होता जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। थैलेसीमिया के तमाम सिम्टम्स को कवर करती है, चाहे आरबीसी ब्रेकडाउन हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो, वीकनेस हो, बोन प्रॉब्लम्स हो। थैलेसीमिया की स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है TNT। 30 पावर में 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के दिन में 3 बार आपको लेते रहना। नेक्स्ट मेडिसिन है थियोसिनम 3x। जब स्पाइनल मैरो वो वेस्ट होने लगे, जब बोन मैरो वेस्टिंग होने लगे, तो बोन मैरो की या स्पाइनल मैरो की वेस्टिंग को रोकने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है थियोसिनम 3x। 1-1 गोली दिन में 3 बार आपको लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमेट। फेरमेट बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है एनीमिया के लिए, हर किस्म की एनीमिया के लिए और थैलेसीमिया के लिए। थैलेसीमिया चाहे हेरिडिटी हो या फिर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हो, और खासकर बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। फेरमेट 1x पावर में 1-1 गोली दिन में 3 बार लेते रहना है। ये आपकी एनीमिया की या खून की कमी की समस्या को धीरे धीरे ठीक करती जाएगी। थैलेसीमिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आरबीसीज का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना। तो ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरियास। 30 पावर में 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी मिला के आपको लेते रहना है। यह आपके आरबीसीज के प्रमाण को, आरबीसीज के काउंट को बढ़ा देगी और आपको आपकी प्रॉब्लम में लाभ देगी। आरबीसी और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए और मेडिसिन है नेट्रम कैपोडिल।
लेटरल कैपिटल 1x मिलता है तो 1x, 3x मिलता है तो 3x, और अगर नहीं मिलता तो 6 या 30 पावर में भी आप ले सकते हैं। लेटरल कैपिटल के बारे में लिखा गया है कि ये इट इंक्रीजेज द रेड ब्लड कॉर्पसेल ऑलमोस्ट टू डबल, यानी कि ये आरबीसी की काउंट को तकरीबन डबल करने की क्षमता रखती है। बेहतरीन मेडिसिन है, आपकी समस्या में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिना। थैलेसीमिया में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है। जब पेशेंट को गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, खुली हवा में रहना उसको बहुत पसंद होता है, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सेटिना 30 पावर में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के दिन में 3 बार आपको लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रमूर। नेट्रमूर बायोकेमिक मेडिसिन है, कॉमन साल्ट से बनाई जाती है। आम नमक जो होता है उससे बनाई गई मेडिसिन है। हर किस्म की एनीमिया में या थैलेसीमिया में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। 30 पावर में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के आपको मरीज को देते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीमूर। कालीमूर भी एक बायोकेमिक मेडिसिन है, थैलेसीमिया में बहुत अच्छा काम करती है। कालीमूर को भी आप नेट्रमूर के साथ दे सकते हैं। 30 पावर में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है 2 मदर टिंचर आपको बताता हूं मैं। जब स्प्लीन में सूजन आ जाए, जनरली थैलेसीमिया में स्प्लीन डिसऑर्डर कॉमन है। स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है और कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, और स्प्लीन के रिमूवल के बाद दूसरे इन्फेक्शस डिजीज बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लग जाते हैं। जब स्प्लीन में सूजन हो, स्प्लीन का साइज बढ़ गया हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन है सियानोथस मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिला के आपको लेते रहना है। बच्चा छोटा हो तो 5 बूंद भी ले सकते हैं। जब थैलेसीमिया की वजह से लीवर इनलार्जमेंट हो गया हो, हिपेटोमेगाली हो गया हो, तो 2 मदर टिंचर्स हैं, चिलिडोनियम मदर टिंचर और कार्डोसमान मदर टिंचर। दोनों मदर टिंचर से 5 बूंद या 10 बूंद अगर बच्चा बड़ा हो तो थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 बार देते रहने से आपकी समस्या में आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और इस बीमारी में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही जटिल समस्या है। कदम कदम पर इसको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जब भी दवाई लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें। वही डिसाइड करेगा कि कब कौन सी पोटेंसी लेनी है, कब पोटेंसी बढ़ानी है, कब एंटीडोट देना है, कब कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, दवाई इसलिए कहते हैं कि जब भी ले तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें। अगर हमसे इलाज कराना हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे क्लिनिक के अतराफ़ कहीं रहते हैं, जैसे मुमरा में, कौसा में, या थाना में, कलवा में, पनवेल में, या आप तलोजा में कहीं रहते हैं, नवी मुंबई में रहते हैं, कल्याण या डोंबिवली में रहते हैं, आप मुंबई में भी कहीं रहते हैं, तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं, आप आकर हमसे अपना इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, आज ख़त्म करते हैं, आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। दोस्तों, हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, आज ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।